हेलो दोस्तों। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि हम जब एग्ज़ाम के बाद लड़के आते हैं तो ये हमको उनसे सुनने को मिलता है कि सर टाइम कम पड़ गया, ये हो गया, वो हो गया, टाइम को मैनेज हम नहीं कर पाए। तो हम उसके सिलसिले में यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे कि आपको एग्ज़ाम में टाइम कैसे मैनेज करना है। मैं बहुत अपने पहले वीडियो से ही सबको बोलते आ रहा हूँ कि ये सिलेबस ख़त्म करने का समय नहीं है आपके पास। अगर फरवरी के मिड में एग्ज़ाम होना है तो आपके पास एक ही चीज़ बचती है, वह है पहले आप टेस्ट दीजिए। टेस्ट के बाद अगर टाइम बच रहा है तो आप जो है कुछ बहुत सिलेबस कवर कर सकते हैं जो आपका वीक पॉइंट हो, वो आपको टेस्ट देने के साथ साथ पता चलेगा। टेस्ट आप बहुत सारे ऐप्स हैं वहाँ से आप जो है ले सकते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि हमारे पास कितना मिनट है टोटल 150। 150 को हमें इन 4 में डिवाइड करना है और ऐसे डिवाइड करना है ताकि वो हमारे हित में आए। ठीक है, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर पाएँ। तो मेरे हिसाब से मैं जब यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिया था तो मैं हिंदी उसमें 40 क्वेश्चन शायद पूछता था। तो 40 क्वेश्चन का हिंदी करने में मेरे नंबर अच्छे खासे आते थे, ऐसा नहीं है कि एकदम से वो थे। 12 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता था मुझे। अब ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको लैंग्वेज का एग्ज़ाम देना है। ठीक है, मैं एसएससी का एग्ज़ाम देता हूँ तो मुझे 25 क्वेश्चन करने में 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते हैं। हिंदी का करता था एसआई में तो वहाँ पे मुझे टेस्ट में वगैरह में ये सब में तो मुझे 12 मिनट से ज़्यादा नहीं लगती थी। आपको भी यही सलाह है कि आप 15 से ज़्यादा तो ना ही लगाएं, या ठीक है अगर आप बहुत वीक हैं तो 20, ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम का ये फिर आपके अहित में थोड़ा बहुत जाने लगेगा। और अगर इतने में कर रहे हैं 15 मिनट में तो फिर ये आपके लिए बहुत हितकारी होगा। वो किस लिए होगा मैं अभी आगे डिस्कस करूँगा। ठीक है, फिर जनरल नॉलेज के 38 क्वेश्चन हैं। सेम हियर, आपको यहाँ भी 15 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। और अगर इससे ज़्यादा टाइम आपको लग रहा है, इसका मतलब है आपको जो हिंदी आप पढ़ रहे हैं वो आपको उतना जल्दी समझ में नहीं आ रहा है कि वो एक्चुअली में वो पूछ क्या रहा है, वो लिखा हुआ क्या है। आपकी रीडिंग स्किल जो है वो थोड़ी सी वीक है। आपको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, चीज़ों को समझने में टाइम लग रहा है, तो उस पर आपको वर्क करना है कि कैसे क्वेश्चंस को तेज हम पढ़ें। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ ताकि जब आप न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें या फिर रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें तो अगर इसमें कोई एक दो क्वेश्चन ऐसा आ गया जो आपका टाइम खा रहा है तो वो आपको इफ़ेक्ट ना करे। मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैथ के क्वेश्चन, या अगर वो पहले सॉल्व करने जाते हैं मैथ को तो फिर वो क्या करते हैं कि मिस कर जाते हैं, फिर हिंदी के क्वेश्चन छूट जाते हैं या फिर मैथ के ही क्वेश्चन देख नहीं पाते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसको आप चलो थोड़ा सा और बढ़ा दूँगा अगर तो 17 मिनट, और इसको भी 17 ही मिनट, कितना हो गया टोटल 34 मिनट। ठीक, 34 मिनट में आपको क्या करना है कि हिंदी के और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन ख़त्म कर देने हैं। इससे ज़्यादा नहीं लगाना है। 35 या 30 के एबव जा रहा है तो फिर मैं थोड़ा सा ये इस बात का डाउट करूँगा कि आप न्यूमेरिकल एबिलिटी के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप जो आपके पास जो 12th का एक्सपीरियंस है, 12th में आप जो क्वेश्चन सॉल्व करके आए हुए हैं, 12th में आपको एक बेसिक चीज़ें दी जाती हैं, 10th में आपको एक बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, उसके थ्रू भी आप यूपीएसआई के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिए। उसी टाइम को बचाने के लिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि जिसको आप चूँकि सिलेबस कवर नहीं कर सकते हैं तो आप जो 12th में पढ़े हैं, जो 10th में पढ़े हैं, वही यहाँ पे काम आने वाला है। तो आपको वो चीज़ें ऐसी मैनेज करनी है कि आपको थोड़ा बहुत टाइम मिले उसको करने की, बेसिक तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम मिले। ठीक है, और उसके लिए क्या करना होगा, फिर ये जो हिंदी और जीके का सेक्शन है उसको आपको मैक्सिमम 35 और 30 में सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, 30 मिनट में, नहीं तो 35 मैक्सिमम है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब
ये दोनों पहले सॉल्व कर लेना, ठीक है। पहले एक नज़र देख लेना, मतलब कि मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि इसको तेज़ी से, इसको थोड़ा तेज़ी से, ठीक है। जो नहीं आ रहा है छोड़ देना, बाद में आपको फिर से आना है, लेकिन अभी के लिए छोड़ देना, ठीक है। टोटल कितना हो गया ये? 35 मिनट। अरे मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ यार, ठीक, 35 मिनट। अब बचा ये न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग और मेंटल एप्टीट्यूड। इसमें क्या करेंगे? अब बचा हुआ आपका कितना मिनट है? 20 उधर निकल गया, 15 इधर निकल गया, 85 मिनट। 85 मिनट में मैं इसके लिए 45 मिनट की बात करूंगा और इसके लिए 35 मिनट की बात करूंगा, ठीक है। तो इस मेथड के थ्रू, क्योंकि न्यूमेरिकल एबिलिटी में आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अपने बेसिक मेथड से, अपने बेसिक जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है 10th में और 12th में लेके, उससे आप न्यूमेरिकल एबिलिटी सॉल्व कर सकते हो। अब बाकायदे आपके पास टाइम होना चाहिए, बशर्ते आपके पास टाइम होना चाहिए। और रीजनिंग में क्या होता है कि हम कुछ क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हैं क्योंकि हमें उसका प्रोसेस नहीं पता है। और अभी फ़िलहाल मैं जैसे बोल रहा हूँ कि 1-1.5 महीने में आप रीजनिंग थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, मैथ में जो टॉपिक आपको नहीं आ रहे वो पढ़ सकते हो। हिंदी के लिए मैं मतलब अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि क्या पढ़ सकते हैं। और जनरल नॉलेज के लिए भी हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा आपको इतना टाइम मिलेगा। आप सबसे पहले सुबह उठ के एक टेस्ट दीजिए, उसका एनालिसिस करिए, फिर अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप सिलेबस कवर कर सकते हैं, वीडियोस वगैरह किसी की देख सकते हैं, ठीक है। मैं इस पे न्यूमेरिकल एबिलिटी की कुछ वीडियोस अपलोड करूँगा, आप वहाँ से भी उसको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, जो मुझे लगेगा कि अच्छा ठीक ठाक टॉपिक है। तो नहीं तो मैं प्रीवियस ईयर पेपर ही सॉल्व कराने वाला हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ये एक टाइम डिवाइडेशन है, इसी के थ्रू आप चल सकते हैं और एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं अब एक पे टाइम बताऊंगा कि कितने कितने मिनट आपको एक्चुअली में देने हैं। इसके लिए 15 मिनट, इसके लिए 15 मिनट, इसके लिए 15 दूना 30 बचा 90, और इसके लिए आप 50 या 45 कर दीजिए, और इसके लिए भी 45 कर दीजिए टाइम। जिसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो, एक्सटेंशन जो थोड़ा सा लेना चाह रहा हूँ, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये 17, 45 और ये कितना बचा? इधर से 4 निकाल दे तो 41 बचा, बस। तो ये टाइम लिमिट है, टाइम डिवाइडेशन, ठीक। और बाकी चीज़ें मैं धीरे धीरे पढ़ाऊँगा। आज के लिए इतना ही। आपको एक टाइम मैनेजमेंट बताना था कि अगर आप टेस्ट भी दे रहे हो, अभी टेस्ट देना अगर आप शुरू भी कर दिए हो, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। आप दोबारा बाद में अगर इन दोनों में टाइम बचता है ऊपर वाले में, तो आप सीधा नीचे आके फिर से देख लेना। और दूसरी चीज़, OMR भरते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखना कि OMR तुरंत नहीं भरा जाता है, पहले आपको टिक किया जाता है, हर जगह आप टिक करते आइए। लास्ट में जब आधे घंटे का टाइम बचे तो उसी बीच में आप पिछले जो क्वेश्चंस है उसके जो आप टिक लगाए हुए हैं उसको भरते हुए चले आइए। तुरंत OMR सीट नहीं भरी जाती है, भर सकते हो, वैसा नहीं है, लेकिन तुरंत इसलिए नहीं भरती, आपका दिमाग डिस्टर्ब होता है। आप एक बार उससे क्वेश्चन से आएंगे, फिर भरेंगे, फिर जाएंगे, फिर भरेंगे, तो उससे थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब होता है। और एक अच्छी सी पेन आती है OMR सीट भरने के लिए, उसको हम लोग तो डॉट पेन कहते हैं, पता नहीं क्या, थोड़ी सी मोटी आती है, 15 रुपये की, ब्लैक कलर की होती, वो लेना, वो बहुत अच्छी होती है, थोड़ी मोटी भी चलती है, तो वो आपके लिए अच्छी होगी, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।